तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम भारत है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सर्च इन दी एरे। तो सर्च से हम क्या समझते हैं? सर्च का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना। तो एरे में भी हम अगर किसी नंबर को ढूंढना चाहते हैं कि वो प्रेजेंट है कि नहीं, या फिर वो किस इंडेक्स पे है, तो ये सारी चीज़ हम सर्चिंग ही करते हैं, है ना। तो सर्चिंग के बारे में अब थोड़ा और आगे देखते हैं। तो सर्चिंग दो टाइप की होती है, उसमें से पहला टाइप है हमारा लीनियर सर्च। लीनियर वर्ड से हम क्या समझते हैं कि हमें वन बाय वन चेक करना है कि क्या जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो ये एलिमेंट है या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मान के चलो हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर 1 से लेके 10 नंबर पड़े हैं। ठीक है, हर एक ब्लॉक में एक डिजिट पड़ी है। तो और अगर हमें मान के चलो 7 को सर्च करना है कि क्या वो एरे के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं, तो हम कैसे करेंगे? हमारी जो फर्स्ट इंट्यूशन होती है कि पहली अप्रोच हमारी ये होगी कि सबसे पहले मैं फर्स्ट पे चेक करूँ कि क्या ये जो मेरा जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट रखा है ये मेरा 7 है, नहीं। फिर मैं एक आगे बढ़ाऊंगा, क्या ये मेरा 7 है, ये भी 7 नहीं है। फिर मैंने एक आगे बढ़ाया, ये भी 7 नहीं है। ऐसे करके जब मैं आगे बढ़ाता गया, तो यहाँ पे आके ये जो एलिमेंट रखा है इस एरो पे और जो हमें ढूंढना है वो दोनों सेम हो गए, मतलब हमें हमारा 7 मिल गया। तो एरे के अंदर 7 प्रेजेंट है। अगर एरे के अंदर 7 प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट करता है एरे के अंदर। और दूसरी चीज, अगर हमको इसका इंडेक्स चाहिए होगा तो जो आइट्रेटर 0 से चल रहा था वही आइट्रेटर मेरे को रिटर्न कराना होगा, तो मेरे को इसका इंडेक्स भी पता चल जाएगा। अभी फिलहाल मान के चलो, अगर जीरो इंडेक्सिंग हो रखी है एरे की, तो ये कौन से इंडेक्स पे है? देखो, ये हो गया हमारा जीरो इंडेक्स, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये 6 इंडेक्स पे है हमारा जो 7 एलिमेंट पड़ा है। इस टाइप की सर्चिंग को कहते हैं लीनियर सर्च। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो आपकी होती है बिग ऑफ एन। बिग ऑफ एन क्यों होती है? वो इसलिए क्योंकि अगर आपको अगर आपको एलिमेंट सर्च करना है तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि आप ढूंढते चले, मान के चलो 7 इसमें था ही नहीं एरे में, है ना। फिलहाल के लिए हमने मान लिया कि एरे के अंदर 7 प्रेजेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम जब 7 को ढूंढने चले तो हमने सबसे पहले देखा कि, हाँ, तो देखो, सबसे पहले हम शुरू से चले थे, है ना, यहाँ से। तो यहाँ पे हमने चेक करा 7 प्रेजेंट है, नहीं। फिर हम आगे बढ़े, क्या यहाँ पे मेरा 7 प्रेजेंट है, नहीं। फिर इधर भी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ऐसे करते करते हम आगे आए, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये एलिमेंट है डायरेक्ट, है ना। तो यहाँ पे भी 7 नहीं है, ना इधर 7 है और ना ही इधर 7 है। फिर इसके बाद हम बाहर आ जाएंगे लूप से। तो देखो, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि हम एन टाइम चले और हमें हमारा जो सर्च करना था 7 वो मिले ही ना। तो ये वर्स्ट केस होती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जितना मैं इसमें चला, मैं एन तक चला ना, वही मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इसलिए बिग O ऑफ एन है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और एक और चीज देखने वाली है कि देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ये भी अच्छी है, पर कभी कभार हमें इससे भी अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए होती है हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जब सर्चिंग की बात करते हैं तो तभी हमारा एक नया मेथड इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में हम कैसे सर्चिंग करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान के चलो कि आपको कैट वर्ड ढूंढना है एक डिक्शनरी में, है ना। आपके पास डिक्शनरी की बुक है और उसके अंदर आपको कैट वर्ड ढूंढना है, तो आप क्या करोगे? देखो, सबसे पहले जो बंदा ज़्यादा यूज़ नहीं करता डिक्शनरी वो क्या करेगा, ए लेटर से चालू होगा ढूंढना,
और हर एक वर्ड को सर्च करेगा कि क्या मैं जो कैट ढूंढ रहा हूँ वो ये वर्ड है, तो नहीं है, तो फिर आगे बढ़ेगा। ऐसे करके उसको कैट वर्ड तो मिल जाएगा बाद में, और वो काफी ज्यादा टाइम ले लेगा कैट वर्ड को ढूंढने में। और वो कौन सी सर्चिंग कर रहा है इस टाइम? लीनियर सर्च कर रहा है। वहीं अगर कोई एक दूसरा बंदा है जो डेली डेली यूज करता है डिक्शनरी को, तो वो क्या करेगा? उसको पता है कि हाँ कैट वर्ड सी लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे को बी के बाद चेक करना है। तो उसके माइंड में ये चीज होगी पहले से, तो वो ए और बी में ढूंढेगा ही नहीं, वो सीधा सी लेटर में ढूंढना चालू करेगा। सी लेटर को खोलेगा और उनमें ढूंढना चालू करेगा, और उसको कैट मिल जाएगा इजीली। अब दोनों ने काम सेम ही करा, दोनों ने करा तो सर्च, पर एक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा थी और एक की थोड़ी कम है। तो हम तो हमेशा यही चाहिए ना कि हमारा सोल्यूशन बेटर हो इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोथ, है ना। उसके बाद अब हम देखते हैं व्हाट इज बाइनरी सर्च। सो देखो, अभी भी हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर 1 से लेकर 10 एलिमेंट पड़े हैं, और इस टाइम हम बाइनरी सर्च अप्लाई करना चाहते हैं। तो बाइनरी सर्च से पहले हम लीनियर सर्च का कोड देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, तो देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है लीड कोड पे 704, इसमें अप्लाई तो हमें बाइनरी सर्च ही करना है, पर इसको हम एक बार लीनियर सर्च के थ्रू करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट आता है कि नहीं, या फिर हम ठीक कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे ठीक। इसमें हमें है ना इंडेक्स रिटर्न करना है अगर हमारे टारगेट हमें मिल जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, टारगेट इक्वल टू 9 है, तो हमें 9 को सर्च करना है इस पूरे एरे में। और अगर 9 हमें मिल जाता है कहीं पे भी, तो हमको रिटर्न करना है उसका इंडेक्स। तो देखो अगर जीरो से इंडेक्सिंग चालू होगी तो -1 जीरो इंडेक्स पाएगा, इसके बाद ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। देखो आउटपुट एकदम ठीक है। तो हमें ये यही लाना है, ठीक है। चलो लीनियर सर्च अप्लाई करते हैं। मेरे को लीनियरली ट्रेवर्स करना है पूरे एरिया में, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। उस फॉर लूप को मैं आई इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक चलाऊंगा, एन तक। एन क्या है मेरा, जो एरे है उसका साइज है। तो नम्स डॉट लेंथ मेरी हो गई एरे की साइज, और फिर उसके बाद मैंने कर दिया इंक्रीमेंट। ठीक है, अब मैं हर एक पे सर्च करना, हर एक पे चेक करूंगा। तो चेक करने के लिए मैं क्या लगाता हूँ, इफ कंडीशन। तो मैं चेक करूंगा कि जो मेरा नम्स ऑफ आई है वो अगर इक्वल है मेरे टारगेट के, तो इसका मतलब जो हमारा टारगेट जैसे कि 9 है वो प्रेजेंट है एरे के अंदर। तो हमको सिंपली क्या रिटर्न करना है, उसका इंडेक्स आई, है ना। अब अगर मान के चलो कि वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि वो टारगेट वैल्यू प्रेजेंट हो ही ना एरे के अंदर, तो उस केस में हम पूरे एन तक चलेंगे और हमें हमारा टारगेट नहीं मिलेगा एरे में। तो उस केस में फिर हमें रिटर्न करना है -1। तो फॉर लूप पूरा एंड हो जाएगा, टारगेट मिला नहीं, तो हमें रिटर्न करना है -1। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या आंसर सही आता है कि नहीं। तो ये तो सही आ रहा है। अब एक बार एग्जाम्पल टेस्ट केस भी रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सही आ रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, सबमिट हो गया। मतलब हमारा लीनियर सर्च एकदम बढ़िया चल रहा है। पर इसमें ये एक दिक्कत है कि जो इसका डिस्क्रिप्शन है क्वेश्चन का, उसमें बोला गया है कि आपको एक एल्गोरिदम बनानी है जो कि log n में चले, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ log n हो। और जो लीनियर सर्च होता है उसकी बिग ऑफ n होती है ना। और इसमें क्वेश्चन का नाम ही है बाइनरी सर्च, तो हमें बाइनरी सर्च तो सीखना पड़ेगा ना अप्लाई करने के लिए। तो चलो बाइनरी सर्च देखते हैं होता क्या है। तो बेसिकली हम बाइनरी सर्च में करते क्या है, हमारे पास
पॉइंटर होते हैं, जैसे कि एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है ना। और हम हर बार मिड फाइंड करते हैं और हम चेक करते हैं कि जो मिड इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है वो हमारे टारगेट वाली वैल्यू के बराबर है या फिर नहीं। जैसे कि हमारी इधर टारगेट वैल्यू क्या है 7, मतलब हमें 7 को ढूंढना है हमारे एरे में। ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाले हैं ये स्टार्ट और एंड पॉइंट है। तो देखो, जब इंडेक्स 0 था तो उस पे हमारी वैल्यू क्या पड़ी है, स्टार्टिंग में इंडेक्स होगा हमारा 0 और यहाँ पे एंड में हमारा इंडेक्स क्या होगा 9, है ना। देखो, जीरो इन ये रहा 0 इंडेक्स और ये रहा 9th इंडेक्स। ठीक है, तो अब अगर हम मिड फाइंड आउट करेंगे तो हम मिड फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, मिड फाइंड आउट करने का तरीका यही तो होता है, स्टार्ट प्लस एंड और डिवाइड में 2, है ना। तो देखो, 0 प्लस 9, ये क्या आ जाएगा 9 ही आ जाएगा, है ना। और डिवाइड में 2 करेंगे तो 4.5 आएगा, 4.5 आना चाहिए ना। और दोस्तों हमें यहाँ पे इसमें ना पॉइंट में नहीं लेनी, हमें इंटीजर वैल्यू से ही मतलब है सिर्फ। तो मैट डॉट फ्लोर लगा देंगे तो ये पॉइंट वाली वैल्यू गायब हो जाएगी, ये हो गई गायब। हमारे पास हमें हमारा इंटीजर मिल जाएगा 4। तो मिड आ गया मेरा 4। अब देखो, 0 से इंडेक्सिंग करते हैं, फोर्थ इंडेक्स कहाँ पे आएगा, ये हमारा हो गया मिड, मेरा ये रहा मेरा मिड एरो। एक मिनट, देखो अभी मिड एरो मेरा यहीं पे पड़ा है। ठीक है, तो ये 0 इंडेक्सिंग है, फिर ये फर्स्ट इंडेक्सिंग, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो मिड मेरा आ गया इधर। ठीक है, मेरा मिड आ गया इधर। अब मेरे को चेक करना है कि क्या जो मिड पे एलिमेंट पड़ा है, मिड इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वो मेरे जो मेरे टारगेट वैल्यू है उसके बराबर है। क्या 7 और 5 इक्वल है? नहीं। तो फिर दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर इक्वल नहीं है तो आप ये फाइंड आउट करो कि जो मिड पे एलिमेंट पड़ा है वो टारगेट वैल्यू से छोटा है या फिर बड़ा है। देखो, इसका फायदा क्या होगा कि हम इग्नोर कर पाएंगे कंप्लीटली हाफ पार्ट। कैसे? अगर मेरा जो 7 है टारगेट वो बड़ा है जो मिड पे अभी एलिमेंट पड़ा है 5 उससे, जो कि है बड़ा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमको हमको बड़े वाले पार्ट में जाना है, हमको जाना है इस पार्ट में, ये जो ये पूरा पार्ट है ये वाला, है ना। और हमें ये पीछे वाले में जाना ही नहीं है। तो पीछे वाले में जाना नहीं है और हमें आगे वाले में रहना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने स्टार्ट को यहाँ से उठा के मैं क्या कर दूंगा, मिड मिड प्लस 1 पे रख दूंगा स्टार्ट को। तो जो 0 इंडेक्सिंग हो रखी थी स्टार्ट की, अब वो 0 इंडेक्सिंग से हट के कहाँ आ गई, 5th इंडेक्स पे आ गया। मतलब मिड प्लस 1 ही तो करा है हमने, मिड प्लस 1 करके यहाँ पे आ गया। तो अब जो मेरा स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट है मेरा 5। ठीक है, और एंड अभी भी मेरा सेम है। तो जो मेरा नया मिड निकल के आएगा वो निकल के आएगा मेरा 5 + 9। ठीक है, तो 5 + 9 आपका होता है 14। तो 14 डिवाइड में 2 कितना आता है बताओ, 7 आएगा। तो आपका नया मिड जो होगा वो 7th इंडेक्स पे होगा। तो देखो, फिर से हम मिड की इंडेक्सिंग करते हैं। और यहाँ तक तो 4 था, इंडेक्स 4, इंडेक्स 5, इंडेक्स 6, इंडेक्स 7। तो ये आ गया मेरा मिड, नया मिड। ठीक है, ये नया मिड है हमारा। और ये मेरा स्टार्ट और ये मेरा एंड। ठीक है, अब फिर से हम चेक करते हैं कि जो मिड पे एलिमेंट पड़ा है 8 और जो हमें टारगेट वैल्यू दी है 7, क्या वो दोनों आपस में बराबर है? नहीं यार, 7 और 8 कहाँ से बराबर है। फिर हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारी टारगेट वैल्यू है वो मिड वाले एलिमेंट से छोटी है या बड़ी है। देखो 7 छोटा है ना 8 से, तो इस टाइम मैं स्टार्ट को नहीं खिसकाऊंगा, इस टाइम मैं क्या करूंगा, एंड को ले जाऊंगा पीछे, क्योंकि मेरे को
एंड को मैं ले गया इधर, मिड -1 कर दिया एंड में, क्योंकि मेरे को इस पार्ट से मतलब ही नहीं है, जो मेरा 7 है वो इधर पॉसिबल ही नहीं है ना इधर होना, क्योंकि वो तो पीछे होगा, तो इसलिए मैंने अपने एंड को खिसका दिया। और फिर से अब हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं चीज। फिर से हम क्या करेंगे, चेक, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड में 2, फिर से मिड निकालेंगे। तो अब देखो, अब पहले हम यहीं पे चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, स्टार्ट मेरा अभी भी 5 है, अब मेरा एंड चेंज हो चुका है, एंड मेरा हो गया 6, है ना। 6 इंडेक्स पे है मेरा एंड, 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, तो 6 पोजीशन पे है एंड मेरा। अब अगर मिड फाइंड आउट करना चाहते हैं हम, तो मिड कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो 5 + 6 जो कि होता है 11, और 11 डिवाइड बाई 2 आपका आता 5.5। तो हम 0.5 को तो हटा देंगे, क्योंकि मैट डॉट फ्लोर लगा रखा है हमने, तो 5 ही आ गया, ठीक है। अब मेरा मिड आ गया इस पोजीशन पे, मिड मेरा आ गया इस पोजीशन पे, ठीक है, स्टार्ट वाली पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे आ गया ना मेरा मिड। अब देखो, जो 6 है, जो कि मिड पे है अभी इस टाइम 6, क्या वो मेरा 7 के बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है ना। फिर हम चेक कर रहे हैं कि जो मेरा टारगेट है 7, वो बड़ा है मिड से या छोटा है, तो देखो बड़ा है ना, 7 बड़ा है ना 6 से, ये वाला 7। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से नया मिड निकालेंगे। और वो नया मिड मैं कैसे निकालूंगा, नया मिड निकालने से पहले मैं अपने स्टार्ट को एक आगे बढ़ाऊंगा। अपने स्टार्ट को एक आगे बढ़ाया मैंने, तो आपने एक चीज नोटिस करी, स्टार्ट और एंड एक ही पॉइंट पर आ गया। करंटली मिड मेरा यहीं पर है ना। अब देखो, स्टार्ट और एंड एक ही पोजीशन पर आ गया, और अब अगर मैं इसको अपडेट करूं, तो देखो 6, और मिड मेरा आएगा 6 + 6 जो कि होता है 12, 12 डिवाइड बाई 2 जो कि होता है 6। तो मिड की पोजीशन 6 है, तो देखो अब मिड भी मेरा 6 पे है, यहीं पे, है ना। अब अगर मैं चेक करूं, तो आप देख के बताओ कि जो मिड पे एलिमेंट पड़ा है, मिड मेरा ये रहा, मिड पे जो एलिमेंट पड़ा है 7, क्या वो मेरे इस वाले 7 के बराबर है, ऑरेंज वाले के? हाँ भाई बराबर है, दोनों की वैल्यू सेम है। बराबर है तो मेरे को इसका इंडेक्स रिटर्न करा दो। तो इस टाइम इसका इंडेक्स क्या होगा, या तो आप इसका क्या नाम है, स्टार्ट रिटर्न कराओ या एंड रिटर्न कराओ या तो मिड रिटर्न कराओ, एक ही बात है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मिड रिटर्न करा देंगे, और हमारा बाइनरी सर्च कंप्लीट। अब हम इसका कोड भी देख लेते हैं, बाइनरी सर्च का भी, क्योंकि हमें वही अप्लाई करनी थी ना हमारे प्रॉब्लम में। तो अब हम बाइनरी सर्च का कोड देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल बना लेते हैं, लेट कर लेते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट की इंडेक्सिंग कहाँ होगी, 0 से, ठीक है। फिर हम एक लेट कर लेते हैं एंड को, और एंड की इंडेक्सिंग हम कहाँ से रखेंगे, नम्स की जो लेंथ होगी -1। -1 क्यों करा, देखो 0 से इंडेक्सिंग चालू हो रही है, तो अगर इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6, अगर इसका साइज 6 है, तो लास्ट वाला इंडेक्स होगा हमारा 5, क्योंकि 0 1 2 3 4 और 5 ऐसे होती है इंडेक्सिंग, है ना। तो आखिरी वाला -1 पे आकर रुकेगा, तो इसलिए हमने एंड की पोजीशन क्या कर दी, नम्स डॉट लेंथ -1। उसके बाद हमें एक मिड भी लेना है, तो मिड लेट कर लेते हैं, लेट मिड इज इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड और डिवाइड में 2। और एक चीज हम भूल गए, वो क्या, कि हमें मैट डॉट फ्लोर लगाना है, क्योंकि
मैट डॉट फ्लोर नहीं लगाएंगे तो डेसिमल में वैल्यू आने लग जाएंगी, और डेसिमल में वैल्यू हमें चाहिए नहीं ना, हमें तो इंटीजर पार्ट से काम है खाली, इसलिए हमने मैट डॉट फ्लोर का यूज कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगा लेंगे, और वाइल लूप में हम कंडीशन क्या देंगे कि जब तक स्टार्ट जो है हमारा वो छोटा रहता है या फिर बराबर हो जाता है एंड के, तब तक लूप हमारा चलेगा। तो देखो स्टार्ट हमारा शुरू का इंडेक्स है जो कि 0 है, और एंड हमारा लास्ट का इंडेक्स है जो कि 5 है। तो इस केस में क्या होगा, ये 0 मतलब स्टार्ट हमारा छोटा रहेगा एंड से, और जब क्या नाम है स्टार्ट और एंड हमारा एक ही पोजीशन पे आ जाएंगे, तो एक तो ये चांस हो सकता है कि हमें जो इंडेक्स है वो मिल जाए, टारगेट इंडेक्स मिल जाए, मतलब एलिमेंट प्रेजेंट है। पर अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो ये स्टार्ट जो है एंड को पार करके आगे चले जाएगा, मतलब अब स्टार्ट की वैल्यू बड़ी हो जाएगी एंड से, तो हमें तो आगे चेक ही नहीं करना ना, वरना इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। तो इस केस में इसलिए हमने कंडीशन दी है कि स्टार्ट जब तक छोटा रहता है या बराबर रहता है एंड के, तभी तक लूप चलाना, और अगर स्टार्ट बड़ा हो जाता है एक बारी में और लूप खत्म करके फिर हम बोल देंगे कि इसमें एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है और -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक इफ कंडीशन दी कि अगर जो मिड वाला इंडेक्स है उस पे जो एलिमेंट पड़ा है अगर वो इक्वल हो जाता है हमारे टारगेट के, तो इसका मतलब हमें हमारा एलिमेंट मिल चुका है और हम रिटर्न कर देंगे मिड को, है ना। हमने यही तो देखा था। अगर ऐसा नहीं होता तो एक एल्स इफ कंडीशन लगाई है हमने। उस एल्स इफ कंडीशन में हम ये दे रहे हैं कि अगर जो हमारा नम्स ऑफ मिड है वो ग्रेटर देन हो जाता है टारगेट के, हम क्या कह रहे हैं कि जो नम्स ऑफ मिड है वो ग्रेटर देन हो जाएगा टारगेट के, तो हम क्या करेंगे, तो हम एंड को एक मिड से पीछे ले आएंगे, मतलब एंड इज इक्वल्स टू मिड -1 कर देंगे, क्योंकि हमें उससे आगे जाना ही नहीं है, आगे सारी बड़ी वैल्यू है, हमें तो पीछे आना है, तो इसलिए हमने एंड को मिड -1 कर दिया। और एल्स कंडीशन, एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, देखो अगर हमारा जो नम्स ऑफ मिड है वो टारगेट के बराबर नहीं है, ठीक है, तो हमने बोला कि जो नम्स ऑफ मिड है अगर वो बड़ा हो जाता है टारगेट से, मतलब मिड पे जो वैल्यू रखी है वो बड़ी है और टारगेट हमारा छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम मिड को हम हमारे एंड को पीछे लेके आएंगे, कितना पीछे लेके आएंगे, मिड -1। और इसी की एल्स कंडीशन क्या होगी कि अगर नम्स ऑफ मिड हमारा छोटा हो जाता है और टारगेट बड़ा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे स्टार्ट को मिड+1 कर देंगे, है ना। और हमें हमारे मिड को अपडेट भी तो करते रहना है बार बार, तो मिड को अपडेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये ये वाली लाइन सेम, ठीक है, ऐसे करने से हमारा मिड अपडेट हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2 ही तो करना है हमें, और मैट डॉट फ्लोर लगाने से हमें हमारा इंटीजर मिलेगा। तो अगर हमारा एलिमेंट प्रेजेंट होगा, जो टारगेट वैल्यू है अगर वो प्रेजेंट होगी हमारे एरे के अंदर, तो डेफिनेटली हमें हमारा मिड मिलेगा और वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता, हमें हमारा मिड नहीं मिलता, तो उस केस में हमें रिटर्न कर देना है -1। अब एक बार रन करके देख लेते हैं कोड को कि ठीक काम कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है, एक्सेप्ट तो हो रहा है। एग्जाम्पल टेस्ट केस देख लेते हैं रन करके। कर रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, सबमिट हो गया। तो
faster than 75% of the JavaScript solution. Okay, so the code is running very nicely. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना